हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम नदी तंत्र के बारे में जान चुके हैं। अफवाह जो नदी के तंत्र होते हैं और अफवाह तंत्र जो होते हैं, प्रवाह जो होता है जल का, उसके बारे में पिछली वीडियो में जान सकते हैं। वो वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं अफवाह द्रोणी किसे कहते हैं। नदी और इसकी सहायक नदियाँ जो होती हैं उनके द्वारा बड़ी नदियों से निकाला गया जो क्षेत्र होता है उसे नदी बेसिन कहा जाता है। इसे ही अफवाह द्रोणी कहते हैं। नदी और इसकी सहायक नदियाँ मिलकर यहाँ पर मुख्य नदी बनाती हैं। नदी और इसकी सहायक नदियाँ मिलकर मुख्य नदी बनाती हैं। और अगर बात करें नदी बेसिन की, एक बार फिर देख लेते हैं। नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा बड़ी नदियों से निकाला गया क्षेत्र नदी बेसिन कहलाता है। भारत में नदियों को 3 अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन से ये आधार हैं? जल बहाव के आधार पर, जल विभाजन के आकार के आधार पर और उत्पत्ति, प्रकृति और लक्षणों के आधार पर। 3 भागों में बांटा गया है, 3 आधारों पर। जल भाव के आधार पर, जल विभाजन के आकार के आधार पर, उत्पत्ति, प्रकृति और लक्षण के आधार पर नदियों को 3 अलग अलग आधारों में बांटा गया है। पहला यहाँ पर देख लेते हैं। जल विभाजन के आधार पर भारत में नदियों की 3 श्रेणियाँ हैं। जल विभाजन के आधार पर पहला है बृहत नदी तंत्र, दूसरा है मध्यम नदी तंत्र और तीसरा है लघु नदी तंत्र। क्या है? लघु नदी तंत्र। इसमें पहला देख लेते हैं बृहद नदी तंत्र किसे कहते हैं। 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक, जो 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जल ग्रहण करती हैं जो नदियां, वो बृहद नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। ऐसे 14 घाटी हैं या 14 नदियां हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पैनार, साबरमती, बराक, महानदी, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, ब्राह्मणी और बैतरणी। ये नदियां हैं जो बृहद नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनके जो जल ग्रहण क्षेत्र है 1000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। आपको केवल इनकी परिभाषा याद रखनी है और कुछ महत्वपूर्ण नदियां यहाँ पर याद रखनी है। ज़्यादा नदियां यहाँ पर नहीं पूछी जाती। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, नर्मदा और जो मुख्य नदियाँ हैं वो आप याद रख सकते हैं। साबरमती, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहद नदी तंत्र के अंतर्गत कौन सी नदी आती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मध्यम नदी तंत्र। मध्यम नदी तंत्र कौन सा होता है? 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच जलग्रहण का जो क्षेत्र होता है वो मध्य नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे 14 बेसिन हैं। कितने बेसिन हैं यहाँ पर? 14 बेसिन हैं। कालिंदी, पेरियार इत्यादि। आपको मुख्य नदी याद रखनी है। कालिंदी, पेरियार कौन से नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं? मध्यम नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। मध्यम नदी तंत्र में कितने बेसिन हैं? 44 यहाँ पर बेसिन हैं। 14 कह दिए, यहाँ पर 44 बेसिन हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं लघु नदी तंत्र। लघु नदी तंत्र जो होता है वो 2000 वर्ग किलोमीटर से कम जल ग्रहण क्षेत्र को लघु नदी तंत्र कहते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर उत्पत्ति, प्रकृति और लक्षणों के आधार पर नदियों का वर्गीकरण किया गया है। जो बेसिनों का वर्गीकरण किया गया है वो देख लेते हैं। प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर सबसे स्वीकार वर्गीकरण है। भारत में विभिन्न नदियों के साथ 2 प्रकार की अफवाह प्रणाली देखी जाती है। प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे जो ज़्यादा तर्क दिया जाता है वो भारत में विभिन्न नदियों के साथ 2 प्रकार की अफवाह प्रणाली का तर्क दिया जाता है। इन्हें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये उत्पत्ति और प्रकृति के आधार पर हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पहली है हिमालयी अफवाह तंत्र। यह अफवाह तंत्र 12मासी नदी प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति बर्फ़ और वर्षा से होती है। 12मासी क्यों है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति बर्फ़ और वर्षा से होती है। क्योंकि जब वर्षा का मौसम आता है तो यहाँ पर वर्षा से इन नदियों में जल अधिक हो जाता है और बर्फ़ गर्मियों के मौसम में जब बर्फ़ पिघलती है तो इससे भी नदी में जल ज़्यादा हो जाता है। यह गहरे घाटियों, बी आकार की घाटियाँ, रैपिडस नदी का वह भाग जहाँ धारा बहुत शीघ्र बहती हो। रैपिडस किसे कहते हैं? नदी का वह भाग होता है जहाँ पर धारा बहुत शीघ्र बहती है, उसे रैपिडस कहते हैं। गहरी घाटियों, बी आकार की घाटियों और झरने का निर्माण करती हैं। ये जो हिमालय तंत्र की नदियाँ हैं ये बी आकारी घाटियाँ, रैपिडस और झरने का निर्माण करती हैं। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें इसमें मैदानी इलाकों में बेसपाट घाटियाँ, गौखुर झील, यू आकार की जो झील होती है उसे गौखुर झील कहते हैं। क्योंकि गौखुर, यहाँ पर गौ का जो खुर होता है उसके आकार का यहाँ पर झील का आकार होता है। बाढ़ के मैदान, गुफित धाराएं नदी मुहाने के पास डेल्टा का निर्माण करती हैं। जब मैदान में ये जाती हैं तो किस किस का निर्माण करती हैं? घाटियों का, गोखुर झील का और बाढ़ के मैदान, गुफित धाराएं और नदी मुहाने के पास डेल्टा का निर्माण करती हैं जब मैदानी भाग में जाती हैं। हिमालयी अफवाह तंत्र या बंगाल की खाड़ी, जो बंगाली खाड़ी है उसका अफवाह तंत्र, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में स्वतंत्रता
77% जो जल का अफवाह तंत्र है वो बंगाली खाड़ी में आता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा नदी ये सब बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि हिमालय अफवाह तंत्र इसलिए कहते हैं हिमालय से निकलती हैं और बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर, और आगे भी नदी से संबंधित एक वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए। धन्यवाद।